चलिए चलिए। शाम तक चलिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की बिजबिहाड़ा ट्रेड एसोसिएशन की, जिन्होंने हमारे शान बशाना चल के, क्योंकि हम तो हैं ही हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, लोगों को आराम पहुँचाने के लिए, और ख़ास तौर पे कहीं ट्रैफिक जैमिंग ना हो, कहीं जो ये फुटपाथ्स इंक्लूड जो हुए हैं वो ना हो, उन चीज़ों को मद्देनज़र देख के हमने पहले इनसे एक मीटिंग कंडक्ट की। इनको अपने इन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, हम भी इसमें एज अ सिटीज़न हम आपके लिए नहीं, हम सब मिलकर काम कर लेंगे। तो इस वजह से हमने आज DYSP ट्रैफिक साहब थे मेरे साथ, और म्यूनसिपलिटी का पूरा अमला था हमारे साथ, रेवेन्यू का अमला था, और ख़ास तौर पे जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं, बाकी लोकल बॉडीज़ हैं इनकी, वो भी साथ थी। तो देखिए, आज आपने देखा होगा कि हमारे फुटपाथ मैक्सिमम क्लियर थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन जहाँ तक रॉन्ग पार्किंग का मसला था, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है स्ट्रीमलाइन होने के लिए, उसमें ये था कि कोई भी गाड़ी आती थी कहीं पर भी बीच में रुक जाती थी। तो उन चीज़ को देख के जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 45 चालान्स कोर्ट के कर दिए हैं, और जो मेरे ख्याल से पहली बार हुए हैं। जी, और टेंटेटिवली मुझे लगता है 45 चालान्स जो हुए हैं वो नियरली 1 लाख रुपए के बराबर होंगे एज़ पर दियर रिपोर्ट। और जो म्यूनसिपलिटी ने फ़ाइन किया है वो किया है इन्होंने 6,500, और जो ट्रैफिक ने ऑन स्पॉट फ़ाइन किया है कोर्ट के बगैर, वो किया है इनने 12,400। तो ये जो फ़ाइन है, ये फ़ाइन हमने पेनल्टी तौर पे नहीं मान के जा रहे हैं, ये इसलिए किया गया है कि आइंदा वो जो है वो हिसास रहेंगे इस चीज़ से करने में। तो जहाँ भी ये है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी थे जो दुकानदार थे, वो आए, उन्होंने अपने गिले शिकवे ये किए कि जनाब हमारे यहाँ सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो वो परचेज़ वगैरह करती हैं, वो 2 मिनट का काम है। लेकिन मैं आपकी चैनल के वसादत से ये कहना चाहती हूँ कि जब उनने अपने शोरूम्स बनाए हैं, बाकी हैं, तो उसमें मैंडेटरी है बोका की परमिशन में उनका पार्किंग जोन होना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दुकानदार इतनी बड़ी मतलब एक शॉपिंग मॉल बना रहा है और उसने अपनी पार्किंग प्लेस नहीं रखी है, और वो ये हमसे ये रिक्वेस्ट करा कि मेरे जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको इजाज़त दी जाए, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सख्ती से DYSP साहब ने भी सबसे यही कहा कि पार्किंग जोन 2 जगह पे है। एक तो हमारा है R1 यहाँ पे सोमो स्टैंड, जिसमें खाली 2 या 3 सोमो होती है, और उसके मज़ीद तो बिल्कुल गाड़ियाँ खाली है। और दूसरा म्यूनसिपल कमेटी का है, जो आप देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। म्यूनसिपल कमेटी का कम से कम 200 गाड़ियाँ वहाँ पे जा सकती हैं। अब ये है कि हमें गाड़ी वहाँ पार्क करनी है, उसके बाद 4 कदम चलने हैं, और उससे हमारी जो है एक्सरसाइज भी होगी, सेहत भी ठीक रहेगी। तो मैं हर एक से यही रिक्वेस्ट कर लूँगी कि आप बेशक बाज़ार में जाइए, खरीद तो फरोख्त कर लीजिए, लेकिन अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्किंग जोन में रखिए, जहाँ ये जो है, क्योंकि हमारा जो ये बिजबिहाड़ा रोड जो है ये पहलगाम की तरफ भी जा रहा है, सिरगुफारा वाया सिरगुफारा, और सीधा खनाबल भी जा रहा है। तो ये जो है ये जो ग्रीन टनल से लेके जो हमारा ये पार्क जो है हमारी यहाँ पे पाछई बाग तक जो है ये बिल्कुल नैरो है। इसमें बेशक बहुत सारा काम करने की, और देखिए बहुत अच्छी ढंग से ये काम हो रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे। और म्यूनसिपलिटी को भी डायरेक्शंस हैं DC साहब की तरफ से, देखिए किसी को ये जो है
किसी को भी गलत रोड ऑक्यूपाई करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। कोई टी स्टार लगा रहा है, कोई अपना, देखिए अभी आपने देखा होगा कि एक लोहे वाले ने सारे सिरियाँ जो है वो सड़क के बीच साइड में डाल दी। तो उसमें इतना शूर होना चाहिए था कि अगर उसकी वो दुकान है इस चीज़ की, उस चीज़ के लिए उसको चाहिए था पहले अपने लिए एक स्पेस अवेलेबिलिटी रखनी, तब उसको माल मंगाना। हम फाइन करेंगे, हम करेंगे फाइन उस दुकानदार को जिसकी दुकान के सामने वो गाड़ी रखी होगी। क्योंकि जब दुकानदार उसको बता देगा कि भाई गाड़ी यहाँ नहीं रखो, आप मेरे से परचेज करो, क्या लेना है खरीदना है, लेकिन पार्किंग प्लेस पे जाके आप पार्क कर लीजिए, अदरवाइज मेरी दुकान का, क्योंकि म्यूनसिपलिटी को हमने डायरेक्शंस दे दी हुई हैं, उनको बता दिया है कि जिस दुकान के सामने भी कोई गाड़ियाँ पार्क होगी तो उनकी गाड़ी वाले को नंबर तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक का शॉप वाले ये हाँ इतना है कि हम शॉप वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज शॉपकीपर्स ही हमारे साथ साथ चल रहे थे। ये उनका उनकी एक अच्छाई है जिसकी वजह से हम ये आगे भी ले जाएंगे। हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप एब्रैप्टली क्लास फर्स्ट में जब बच्चा डालते हैं तो वो तो मैट्रिक का इम्तहान नहीं ना दे सकता है, वो तो एकदम 12th में नहीं ना आएगा, उसको समझाना है, उसको बताना है। और जब इसमें आज इतना, चलिए ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर हम बाहर निकल रहे हैं और वो अपना सामान बिल्कुल अंदर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके जहन में है कोई इम्पैक्ट कि नहीं हमारा फ़ाइन हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे 1-1.5 महीना लगेगा इसमें स्ट्रीमलाइन होने में।